अभी रिसेंटली पहलगाम में जो हमला हुआ था उसकी स्टोरी है। सो फर्स्ट जब मुझे इंस्टाग्राम फीड पे आने लगा तो मुझे पहले तो बिलीव नहीं हुआ। आई थॉट कि टूरिस्ट में आपस में पत्थरबाजी वगैरह हो गई होगी वहाँ के लोकल से, इतना कोई बड़ा मैटर नहीं होगा। बट देन बाद में पता चला कि टेररिस्ट आए और उन्होंने पूछा, वो मुस्लिम नहीं है तो उनको मार दिया। सो ओवरऑल ये बहुत ही गंदा इंसिडेंट था, बट इसका जो इम्पैक्ट है वो एग्जैक्टली वही हुआ जो टेररिस्ट चाहते थे। एंड आई थिंक कि मोस्टली यूट्यूब चैनल्स एंड न्यूज़ चैनल्स ने ये चीज़ एक ओवरऑल रियलिटी के थ्रू दिखा दी है कि कैसे हिंदू मुस्लिम डिवाइड हो रहे हैं एंड लोग आपस में इन चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं। बट मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताना चाहती हूँ इससे। सो हम थोड़ा बैक से स्टार्ट करेंगे, जब ये हमला हुआ भी नहीं था, अराउंड नवंबर। आई हायर्ड माई कुक। सो वो ऑलमोस्ट 1 वीक से मेरे यहाँ काम कर रही थी एंड उनका नाम शीतल है। सो हमने हायर कर लिया। आई डेंट डू अ लॉट ऑफ बैकग्राउंड चेक बिकॉज ये सोसाइटी में हम लोग जस्ट शिफ्ट हुए थे एंड समबडी रेफर्ड हर टू मी। फिर उसके बाद मैं 1 वीक वो काम कर रही थी। देन उसके बाद में दिवाली आ गई थी एक्चुअली। तो मैंने कहा कि दीदी दिवाली की छुट्टी लोगे तो आप मुझे पहले बता देना। तो शी डिनाइड की नहीं दीदी मैं नहीं लेती हूँ छुट्टी, दिवाली हम लोग नहीं मनाते हैं। तो मेरे लिए थोड़ा शॉकिंग था। मैंने कहा कि क्यों नहीं मनाते हो आप तो हिंदू हो, और मतलब हिंदू रिलीजन में तो बहुत बड़ा त्योहार होता है ये। तो वो बोलती है कि नहीं हम लोग तो नहीं मनाते हैं ना, हम मुस्लिम हैं। तो फिर मैं शॉक्ड हो गई और उसको भी नहीं पता था कि एक्चुअली मैं भी मुस्लिम बोर्न एंड ब्रॉट अप हूँ। तो उसको भी थोड़ा हिचकिचाहट हो रही थी कि मैं दीदी को बताऊं नहीं बताऊं, बिकॉज होता होगा ऐसे, काफी लोग निकाल देते हैं। मेरे माइंड में कभी ऐसी चीजें आई नहीं। तो उसके बाद में मैं बहुत शॉक्ड हो गई थी कि यार ऐसा भी हो रहा है दुनिया में कि आपकी सोसाइटी में इतने सालों से आप काम कर रहे हो, अराउंड 10 ईयर से ये काम कर रही है एंड उसका नाम शीतल रख रखा है, जबकि उसका नाम ही एक मुस्लिम नेम है। मैं नेम एक्चुअल डिस्क्लोज नहीं करूंगी, बट हाँ कि उनका नाम ही मुस्लिम है और उससे साफ पता चलता है। बट लोगों के दिमाग में वो होगा कि यार मुस्लिम कर रही है हमारे घर में काम तो लोग क्या सोचेंगे ये वो, तो उन्होंने उनका नाम ही ओवरऑल चेंज कर दिया नाम ही, जो कि बहुत वियर्ड है। मतलब मुझे बहुत गंदा लगा। मैंने हाथों हाथ उनका नाम चेंज किया और मैंने उनको कहा कि यार क्या फर्क पड़ता है, आप मुस्लिम हो, आप डट के बताओ ना, इन चीज को छुपाने का क्या सीन है। तो उन्होंने इतना कुछ रिएक्ट नहीं करा। उन्होंने बोला कि कोई नहीं चलता है ये वो, उनके लिए वो अब नॉर्मल हो चुका था बिकॉज इतने साल हो चुके हैं। तो ये पहले की बात है जब ये सारी चीजें इतना पीक पे थी भी नहीं, हिंदू मुस्लिम वाली चीजें। तो कहीं ना कहीं ये दोनों तरफ से है ये चीजें कि ये डिवाइड जो है ये हमेशा से रहा है। नाउ अब करंट की स्टोरी पे आते हैं। तो सेम जब ये हमला वगैरह हो गया और हम लोग तो अपना लाइफ में नॉर्मल चल रहा था सब कुछ। तो दीदी आई तो ऐसे ही मैं किचन में गई थी उनको बताने की क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो उन्होंने मुझे ऐसे ही बताया कि सामने वाले घर में जहाँ वो काम करती है तो वहाँ पे एक आंटी है, एक ओल्ड लेडी है, उनके लिए वो कुकिंग वगैरह करती है। तो उन्होंने ऐसे ही दीदी के साथ में ये न्यूज शेयर करी, जो कि बहुत ही वियर्ड था एक्चुअली। उनके साथ में नहीं शेयर करनी चाहिए थी उनको ये स्टोरी। तो उन्होंने बताया कि यार लोग ऐसी बातें कर रहे हैं कि आपके घर में जितने भी मुस्लिम काम करते हैं, या फिर मुस्लिमों से कुछ मत खरीदो, या फिर मुस्लिमों को काम मत दो, ऐसे करके जो काम कर रहे हैं उनको निकाल दो, ऐसे करके बातें आंटी ने मेरी कुक को बताई। तो उनको थोड़ा हर्ट हुआ होगा। तो अब वो मुझे आके बोलती हैं कि यार वो ऐसे बोल रहे थे। तो फिर मैंने बोला कि आपने कुछ बोला नहीं। तो देन शी सेड कि नहीं नहीं मैंने भी सुना दिया। मैंने बोला कि अब यार 90% जो वर्कर्स हैं, जो मेड्स हैं, वो सारी मुस्लिम ही हैं, तो कितनों को निकालेंगे, पूरी सोसाइटी बंद हो जाएगी। मैंने कहा हाँ हाँ ये सही है सही है। देन आई कैजुअली सेड कि यार ये जिन लोगों के पास में काम नहीं होता ना, बिकॉज मेरी जो कुक है वो अराउंड 6-7 घरों में काम करती है और आराम से वो 50-60 के इजीली मंथली अर्न करती है बाय जस्ट कुकिंग। वो बहुत मतलब प्रोफेशनल है। तो मैंने कैजुअली ये चीज बोल दी। मैंने कहा यार जिनके पास ये काम धंधा कुछ नहीं होता ना, वही जाके ऐसे फालतू के काम करते हैं। बिकॉज हम लोग यहाँ बैठे हैं, हम लोग अपना कर रहे हैं। मैं किसी को इस बेसिस पे नहीं जज करूंगी कोई हिंदू है मुस्लिम है। ये टेररिस्ट टेररिस्ट होता है। बट इस चीज को जो वो लोग चाहते थे डिवाइड करना, और ये सोसाइटी में जो कल्चर ही बन गया है एक तरह से इंडिया में कि हिंदू ये मुस्लिम ये बहुत ज्यादा गलत है। फिर मुझे भी ये चीज सुन के मतलब काफी शॉकिंग लगा। बट हाँ मेरी कुक जो है वो बहुत स्मार्ट है, तो उसने उसको स्मार्टली हैंडल कर लिया। देन मैंने चीजें जो इंस्टा पे आ रही थी न्यूज वगैरह या फिर जो भी ऐसे वीडियोस वायरल हो रहे थे, तो मैंने उनको अलग जरिए से देखना शुरू किया कि जो लोग हैं वो गुट बना बना के जा रहे थे लाइक इन ग्रुप्स। और जो सब्जी वाले हैं या फिर जो आइसक्रीम के ठेले वाले हैं, जो मुस्लिम्स है, जो देख के पता चल जाता है टोपी लगा रखी है या फिर वो आसपास ही रहते हैं, लोगों को पता चल जाता है ये मुस्लिम्स है, तो उनको जा जाके वो हटा रहे थे, उनका ठेला हटा दिया, ये कर दिया वो कर दिया। और मेरे दिमाग में ये चीज आई कि यार कितने ही गवर्नमेंट बॉडीज, ऑफिसर्स, पॉलिटिशियंस, पीपल इन पोजिशन ऑफ पावर, वो लोग बैठे हैं वहां पे, वो भी मुस्लिम है। अगर आपको इतना ही है तो उनको निकालो ना। बट आप अपने से नीचे वाले को झुका के और उसको एक तरह से बॉयकॉट करने की कोशिश कर रहे हो, बिकॉज आपको लगता है कि आप उनको दबा सकते हो। अगर आपके अंदर इतनी देशभक्ति और आपके अंदर इतना ही जुनून है कुछ करने का, तो आप वहां जाओ बॉर्डर पे लड़ने, उनसे लड़ो ना जो एक्चुअली में आपके ऊपर हमला कर रहे हैं।
बट ये एकदम मतलब छोटी चीप हरकतें होती हैं और मोस्टली ये वही लोग करते हैं, वर्कर्स होते हैं जिनके पास में कोई स्पेसिफिक टाइम आवर्स नहीं होते हैं, ये कभी भी जाके कहीं पे भी जाके तमाशा करने लग जाते हैं, या फिर इनका कोई पॉलिटिकल कनेक्शन होता है बिकॉज उससे उनका वो वोटिंग पावर बढ़ती है कि हाँ भाई ये मुस्लिमों को निकाल रहे हैं या हमारे फेवर में है, ये वो करके जो भी बातें होती हैं। बट ये ओवरऑल बहुत ज्यादा गलत है, अपने से नीचे को दबाना और अपने से ऊपर वाले को आप किसी भी चीज की क्रेडिबिलिटी नहीं दे रहे हो। बिकॉज अगर आप रिलीजन की बात कर रहे हो तो बहुत सारे लोग हैं जो पावर में भी बैठे हैं। इफ यू रियली वांट कि एक जस्ट हिंदू नेशन हो तो आप उनको भी रिमूव करो। जो कुछ आवाज नहीं उठा सकता है, जो आपसे लड़ नहीं सकता, मतलब लिटरली ओल्ड ओल्ड जो होते हैं आइसक्रीम वाले ठेले वाले, आप उनसे जाके लड़ रहे हो। उसको क्या पता, उसको ये भी नहीं पता होगा कि वहां पे कुछ हुआ है, वो कौन सा रोज टीवी देखता है, वो कौन सा इंस्टाग्राम चला रहा है रोजाना, उसे कुछ आइडिया नहीं है कि क्या हो रहा है आपके आसपास। एंड देन अगेन आपके यहाँ जो हमेशा से काम करते हैं, आपका फूड जो हैंडल करते हैं, आप उनसे ऐसी बातें कर रहे हो कि ये लोग ऐसे कह रहे हैं कि मेट्स को निकाल दो, ये कर दो, वो कर दो। ये सब बकवास बातें हैं। और ऐसी बातें आई वोंट से कि सिर्फ यंग लोग करते हैं जिनके पास कुछ काम धंधा नहीं है। काफी सारे जो ओल्ड लोग होते हैं जो रिटायर्ड हो जाते हैं, जिनके पास लिटरली कुछ काम नहीं है और उनका अब बनता भी नहीं है काम करना, तो वो लोग भी ऐसे फालतू चीजों में दिमाग लगाने लग जाते हैं। कि मुझे लगता है कि लोग ना कलेश क्रेव करते हैं, क्योंकि वो लाइफ में हमेशा उन्होंने वही देखा है। हमारे इंडिया में सिस्टम ही यही है कि हर महीने कुछ ना कुछ बड़ा कलेश होगा, किसी छोटी चीज को लेकर होगा, या फिर उसका रिएक्शन बहुत बड़ा होता है, या फिर कोई बड़ा सा चीज हो जाती है घर में, आसपास फैमिली में, क्योंकि हमारी फैमिलीज भी इतनी बड़ी होती है। तो आप कहीं ना कहीं से कलेश क्रेव कर रहे होते हो। बट अब क्योंकि न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई है, लोग अलग अलग शिफ्ट हो गए, किसी को कुछ पता नहीं होता किसकी लाइफ में क्या चल रहा है, तो वो अब इसी छोटी छोटी चीजों में कलेश क्रेव करते हैं, ऐसी अननेसेसरी चीजों में कमेंट करते हैं जहाँ पे कुछ बोलना कुछ करना बनता नहीं है। तो ओवरऑल अपने माइंड में ही शिफ्ट लाना पड़ेगा इस चीज को लेकर कि इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका इस तरह से अपने से नीचे वाले बंदों को दबाना, उनको परेशान करना, तंग करना, ये आपकी मानसिकता दिखाता है कि आप कितने इनटॉलरेबल और इनसफरेबल काइंड ऑफ पर्सन हो, जो अपनी लाइफ में बिल्कुल भी खुश नहीं हो। और आप पब्लिकली जाके यही बता रहे हो कि आपके पास कुछ काम धंधा नहीं है करने को, कुछ प्रोडक्टिव नहीं है आपकी लाइफ, और आप जैसे अब काट रहे हो। ये पब्लिकली ये चीज बताने का ये सिंपल जरिया यही है। जो लोग रोड पे जाके तमाशा कर रहे हैं, जो लोग ये फालतू की चीजों के लिए मोर्चा निकालते हैं विदाउट एनी सोशल इम्पैक्ट, सोशल कॉज, ये लोग कुछ नहीं कर रहे हैं अपनी लाइफ में। इनकी लाइफ का कोई गोल नहीं है, कोई मकसद नहीं है। या तो ये ऐसे ही अपनी लाइफ बस काट रहे हैं अपने बच्चों के भरोसे, या फिर कोई और तरीके से। बट ये सिर्फ एक तरह की परेशानी बन चुके हैं अपनी लाइफ में और दूसरों की लाइफ में भी। और ये जो यंग जनरेशन है जिनके पास लिटरली कुछ काम नहीं है, बिकॉज इंडिया में पॉपुलेशन ही इतनी ज्यादा है, ये लोग रोड पे जा जाके बस इनको तमाशा करना सही लगता है इन द नेम ऑफ रिलीजन। और हमारा कल्चर है, हमारा समाज है, पुराने ये बोल गए थे, नए ये बोल गए थे, इन लोगों को कोई आइडिया नहीं है कि एक्चुअल में कौन क्या बोल के गया था। बिकॉज आई डोंट थिंक इन्होंने एक सिंपल चीज भी कभी रीड करी होगी। बिकॉज इन्होंने करा होता तो यहाँ अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं इंडिया में, अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है तो क्रिएट करते, नहीं क्रिएट कर पा रहे तो कोई और देश जाके कमाते। बट इनके अंदर कोई कैपेबिलिटी होती है, अगर इन्होंने कुछ पढ़ा होता है, इनमें थोड़ी तमीज होती है कि चीजें होती कैसे हैं। बट इनको नहीं है कोई भी नॉलेज, इनको सिर्फ बकवास करना आती है। सो इस तरह से तो देश कभी आगे नहीं बढ़ेगा।